बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग। ठीक है। अब व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म? तो प्रोफेशनलिज्म ये होती है कि किसी भी प्रोफेशन में जो आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, अगर वो परफॉर्म आप कर रहे हैं तो ये आपकी प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है। एज वेल एज टीचिंग इज़ कंसर्न, तो उसकी अहमियत या टीचिंग की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते कि ये आपका जो भी टीचिंग वे है, ये जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, दे आर इफ़ेक्टिंग द लाइव्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ठीक है। अगर हम उनको पॉजिटिवली टीच कर रहे हैं तो उनकी हम पर्सनैलिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं और वही चीज़ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। इसके लिहाज से कुछ पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस करने थे या कन्वे करने थे। वन ऑफ माय ऑडियंस, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि टीचिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए जाएं। ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी। बहरहाल जो बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली बात यह है कि एज अ प्रोफेशनल टीचर ऑलवेज बी ऑन टाइम। ठीक है। किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए अगर आप प्रॉपरली वक्त पे आते हैं, वक्त पे जाते हैं, तो वो उसके लिए ज़रूरी है। आपकी अपनी रिस्पेक्ट होती है इसमें, लेकिन स्पेशली एज टीचर्स हमने क्या करना है कि वक्त से पहले आना है और वक्त के बाद जाना है। ठीक है। स्कूल अगर आपका 8 बजे लग रहा है तो आप तकरीबन 7:45 पहुंच जाएं। ठीक है। ये आपके लिए क्या है कि आप इजीली आ सकते हैं, अपना जो फर्स्ट पीरियड है उसके बारे में अरेंजमेंट कर सकते हैं। बच्चों से आप इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं, काफ़ी सारे उनका फैमिली बैकग्राउंड उसके बारे में आपको पता चल सकता है और बाकी जो मसाइल हैं वो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह जब आप स्कूल से जाते हैं तो सपोज़ जो आपका छुट्टी का वक्त 2 बजे है तो आप 2:15 निकलें। ठीक है। आप बच्चों को प्रॉपरली उनको अल्लाह हाफिज़ करके लाइनों में निकाल के, तो ये चीज़ एक अच्छे टीचर की निशानी है और इससे आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है। और दूसरा ये है कि टीचर का ड्रेस। ठीक है। वी हैव टू ड्रेस वेरी रिस्पेक्टफुली। आर प्रॉपर ड्रेस शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दैट सिनेरियो। तो प्रॉपर ड्रेस हो, डिसेंट ड्रेस हो, तो ये भी एक अच्छे टीचर की निशानी है। ये एक टीचर अच्छा होने के लिए हमने प्रॉपरली ड्रेसअप होना होता है, चूँकि बच्चों ने हमसे सीखना है। तीसरी बात है ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है। अब बी पॉजिटिव क्या है कि नो मैटर व्हाट आर द सिचुएशंस, समटाइम्स आपकी ऐसी सिचुएशंस भी होंगी कि जिसमें आप ज़ाहिर डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं या समटाइम्स आपको लगता है कि द रिजल्ट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उसमें भी आपने क्या करना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपने रखना है और फेस अपना स्माइलिंग रखें। ठीक है। नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, घर में आपको कितने मसाइल हैं, स्कूल में आपको कितने मसाइल हैं, लेकिन वो आपके चेहरे से जाहिर नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसी तरह ये है कि एक आइडियल सिचुएशन बना के क्लासरूम में ना जाएं। ये अक्सर औक़ात में टीचर्स ट्रेनिंग में भी अपने टीचर्स को बताता हूँ कि क्लासरूम में कभी भी आइडियल सिचुएशन बना के ना जाएं। मतलब कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम क्लास में जाएंगे, बच्चे बड़े आराम से बैठे हुए होंगे। ठीक है। चूँकि लाजमी बात है, बच्चे हैं ये, दे आर नॉट द मशीन्स और वी कांट कंट्रोल देम विद अ रिमोट कंट्रोल। उनकी अपनी एज है, एज के लिहाज से उन्होंने हरकत भी करनी है, शोर भी करना है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये चीज़ें हमने थोड़ा सा माइंड में रख के ले जानी है। देन इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप उससे दूसरों से मदद लें। कभी भी ना हिचकिचाएं या कभी भी ये ना समझें कि आपकी मदद की जाएगी या दूसरा क्या कहेगा। आप प्रॉपरली जो स्कूल हेड्स हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं, आपके कोलीग्स हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आप ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर। लेट्स सपोज आप समझते हैं कि मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट ना वो मेरी ठीक नहीं है, तो डिफरेंट कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट साइट्स। तो उसके लिए एक साइट है फ्यूचर लर्न, FUTURELEARN.com। तो futurelearn.com ये बहुत अच्छी साइट है। इस पे आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, टीचिंग के हवाले से और बाकी भी बहुत से कोर्सेज इस पे अवेलेबल हैं एंड दे आर टोटली फ्री। तो वो वहाँ पर आप उस साइट को विज़िट कर सकते हैं।
अगले आ जाती है नेवर कंप्लेन। तो एज अ टीचर्स या एज अ ह्यूमन बींग्स भी जो हम गलती करते हैं वो ये होता है कि अक्सर औकात हम शिकायतें ही करते रहते हैं, फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, ठीक है, ये मेरे साथ ये हो गया, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो शिकायतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शिकायत करनी है तो किसके आगे करनी है? सिर्फ अल्लाह ताला के आगे, ठीक है। सुबह फजर की नमाज से पहले उठें, 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह के आगे अपनी तमाम प्रॉब्लम्स रखें, अल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हर वक्त एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, तो ये एटीट्यूड अगर होगा हमारा तो इट मीन्स वी आर नॉट द प्रोफेशनल टीचर्स। इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट आ रहा है, दैट इज ब्लेम नो वन, ठीक है ना, किसी को इल्ज़ाम नहीं देना, ठीक है। जो भी सिचुएशन है खुद उसको हैंडल करने की कोशिश करें, खुद उसको टैकल करने की कोशिश करें। जो ब्लेम जब देने की आदत इंसान को पड़ जाती है, ठीक है, समटाइम्स होता है कसूर दूसरों का, बस ये आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे आपके साथ बुरा नहीं करते या कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा, होगा, लेकिन इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम और एनी सच सिचुएशन इज़ देयर, तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले सबसे पहले अपना एनालिसिस करें कि व्हाट्स द रीज़न कि आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। और जब हमें ये आदत पड़ जाती है ना कि दूसरों को ब्लेम करना, ना तो हम एज अ स्टूडेंट कामयाब हो सकते हैं, ना ही एज अ टीचर हम कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो भी सिचुएशन हो तो कोशिश करें कि खुद उसको टैकल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपकी ऑल द पॉलिसीज़, जहाँ पर भी आप सर्व कर रहे हैं किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, तो उसकी अपनी अदारे की पॉलिसीज़ होती हैं। तो आपकी मीटिंग्स होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं उसके लिए बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज़ होता है, वो उन्होंने लिखा है जी कि लिसन विद योर आइज़ एंड ईयर्स, लिसन विद योर आइज़ एंड ईयर्स, यानी पूरी तरह उसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है, पॉइंट्स सारे लिखें और उन पर अमल करने की भी कोशिश करें, ठीक है। खाली सुन लेना या एक ही चीज़ को बार बार आपको बताया जाता है और वो अगर हम सुन रहे हैं एज अ टीचर्स एंड वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग इन द क्लासरूम, तो उसके लिए ये है कि आप उसका फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे आपका आ जाता है एक्नॉलेज अदर्स, ठीक है। किसी ने भी आपके साथ अच्छा सलूक किया है, किसी ने आपकी हेल्प की है, लेसन प्लानिंग में मदद की है, क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको कोई इशू आ रहा था, आपकी हेल्प की गई है, मस्ट उसको एक्नॉलेज करें, ठीक है। वो एक हदीस भी है ना कि जिसका मफ़हूम है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। और इस चीज़ की हमारी सोसाइटी में वैसे ही कमी है कि हम जो है ना, इनको मैजिक वर्ड्स कहा जाता है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, ये जो वर्ड्स हैं दीज आर द मैजिक वर्ड्स। क्या है कि ये जादू कर देते हैं। व्हेन यू आर एक्नॉलेजिंग द अदर पर्सन, तो उसको पता चलता है कि जी इन्होंने वाकई ही मैंने इनकी मदद की, तो कम अज़ कम इस बंदे को एहसास है कि उसने मुझे एक्नॉलेज किया है, थैंक यू कहा है, ये एक अच्छा बिहेवियर उसमें रखा गया है। और इसी तरह आपका जो लास्ट पॉइंट है, तो वो मैं एक कोटेशन भी बड़ी अच्छी थी, उसमें ये था कि एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, ठीक है, एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, नो मैटर ही इज 18 years or he is 80 years, and anyone who keeps on learning is young, no matter he is 18 years or he is 80 year। तो यही एज अ टीचर भी हमने यही चीज़ देखनी है। कभी भी ये ना समझें कि मेरा जो परफॉर्मेंस है या मेरा जो प्रोफेशनलिज्म है वो पूरी हो चुकी है, अब मुझे मज़ीद ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं। तो CPD, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है CPD, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो वो आप करते रहें। यानी आपके अदारे भी आपके लिए डिफरेंट वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं, कोर्सेज़ का इनेकाद करते हैं, और अपने तौर पर भी ऑल द रिसोर्सेज आर देयर, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, तो ख़ुद आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जारी रखें। सपोज यू आर टीचिंग इंग्लिश और साइंस और मैथ्स, नेट से सर्च करें कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग में कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ रही हैं या कौन कौन से नए मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लाइक आई वांट टू गिव दिस एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश की जैसे मैं बात करता हूँ, तो इंग्लिश में ये है कि हम यूजुअली बच्चों को जो लेसन पढ़ाते हैं, हम ये कि उसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के निशान लगा दिए, लिखवा दिए, और उसके बाद बच्चे एक उसको रट्टा लगा के लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन होपफुली जो नेक्स्ट अप करिकुलम आ रहा है एंड दैट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर मे बी इंशाअल्लाह, तो उसमें इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लिया जाएगा,
ठीक है। लैंग्वेज और सब्जेक्ट में फ़र्क है। सब्जेक्ट क्या है कि आप मसलन उसका खाली कॉम्प्रीहेंशन लेवल चेक करते हैं, बस काफ़ी है। लेकिन लैंग्वेज में क्या है कि आपकी चारों स्किल्स उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो इंशाल्लाह इस पर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल जो क्रक्स है या जो इसकी समरी जो पूरे लेक्चर की है वो ये है कि एज अ टीचर प्रोफेशनलिज्म ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी जितनी भी हैबिट्स हैं, हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी ऐसी होनी चाहिए कि वी हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। और इसके अलावा ये है कि सब्जेक्ट कमांड होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स उस पर हमारी कमांड होनी चाहिए, एंड वी हैव टू नो आवर लर्नर्स आर आवर स्टूडेंट्स। Hopefully this video will be helpful to you. If you are having any question, you can contact here. Comments में लिखते हैं कि my number is there 034597447771. Inshallah, we'll meet you in some next video. Allah Hafiz and stay blessed.